एक बेटी का चरित्र, एक बेटी और बेटे में जमीन आसमान का अंतर होता है। बेटा बाहर बोलेगा पर घर में आकर चुप हो जाएगा, एकदम मौन, बोलेगा ही नहीं। बहनें जान कर कर बोलती है भैया कुछ तो बोल, अरे जरा सा तो बोल। भैया बेचारा मुस्कुरा के इधर उधर उधर घूम फिरा बाहर और बोलेगा। पर बेटियों की आदत रहती है, वो अपने घर में बोलती बहुत है, अपने पिता से, अपने बाबुल से, अपनी माता से, अपनी बहनों से बोलती। 5 वर्ष की आयु थी माता पार्वती जी की, 5 वर्ष की अवस्था माँ जगतजननी जगदम्बा की, और सुंदर एक चोटी बांधी हुई है, आधे केश खुले हुए हैं, और बड़े प्रेम से सुंदर सुंदर लहंगा पहनी है, चोली पहनी है, और सुंदर सा एक जूड़ा बंधा हुआ है। बड़ी सुंदर सा फूलों की मालाएं गले में धारण करी है माता पार्वती। पुष्प का सुंदर कर्ण फूल पहनी है, पुष्प का ही बैंदा लगाई है, और पुष्प की ही करधुनी पहनी हुई है। 5 वर्ष की अवस्था में माता पार्वती जी अपने पिता के साथ हाथ पकड़कर बगीचा में भ्रमण कर रही थी, और बगीचे में भ्रमण करते करते पार्वती जी खूब बोल रही हैं, खूब बोल रही, खूब बोल रही। और माता पार्वती जी जब बगीचे में भ्रमण करती बोली, खूब आनंद के साथ जब बोलती रही, खूब खूब बोली, तब माता पार्वती जी 2 प्रश्न कर दिए अपने पिता से। पिताजी, कोई ऐसा देव है संसार में जिससे जो मांगा जाए वो प्राप्त हो जाए? स्वयं माता पार्वती जी करें, स्वयं मां जगतजननी जगदम्बा अम्बा करें, स्वयं माता पार्वती जी करें। कोई ऐसा देव है संसार में, कोई ऐसा देवता है जिससे जो मांगा जाए वो प्राप्त हो सकता है, वो प्राप्त हो जाएगा? जिसके पास पहुंचने के बाद सब कुछ संभव हो सकता है, कोई एक देव है ऐसा? भगवान हिमालय राज मुस्कुराकर अपनी बेटी को गोदी में बिठाकर पार्वती जी के शब्दों पर शब्द सुनने पर भगवान शंकर के लिए स्वयं हिमालय राज ने कह दिया कि केवल एक देव है जिसके पास असंभव शब्द नहीं, जिसके पास में असंभव शब्द नहीं है। केवल एक देव है, वो देव अधिदेव महादेव है, जिसके पास असंभव शब्द ही नहीं है। केवल एक ही शब्द है, संभव। तकलीफ है, कष्ट है, स्वयं मां जगतजननी जगदम्बा पूछ रही हैं कि कौन देव है जो असंभव को भी संभव कर सकता? कौन देव है जो असंभव को संभव कर दे? वो कौन सा देव हो सकता? हिमालय राज जी सुन रहे थे, माता पार्वती जी श्रवण कर रही हैं और पिता की गोद में बैठी हुई, पिता की। और तभी भगवान हिमालय राज ने अपनी बेटी पार्वती जी से कह दिया, केवल 33 कोटि देवता में केवल एक देव है जो असंभव को भी संभव कर सकता है, वो देव अधिदेव महादेव। केवल एक देव अधिदेव महादेव भगवान शिव। जब हम 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर के मंदिर में प्रतिदिन जाते हैं, जब हम 1 लोटा जल समर्पित करने के लिए शिवालय में शंकर भगवान के नजदीक में पहुंचते हैं, जब हम 1 लोटा जल लेकर शंकर के करीब में जाते हैं, तो ये मानकर चलना कि कहीं ना कहीं भगवान शंकर की करुणा ऐसी होती है कि हमारे कार्य अपने आप सफलता की ओर बढ़ते चले जाते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति। पर शिव महापुराण में 2 चीजों का स्मरण कराया गया। एक है पहले नंबर पर आपका भरोसा, आपका विश्वास। आपका विश्वास कितना है शिव के प्रति, शंकर भगवान के प्रति आपका भरोसा कितना, शंकर के प्रति आपकी दृढ़ता कितनी, शिव जी के प्रति आपका समर्पण कितना, शंकर भगवान के प्रति आपका भाव कितना। कितना भरोसा भगवान शिव पर करते हो, कितना विश्वास आप भगवान शंकर पर करते हो। अगर आप हृदय से कथा श्रवण करने के लिए बैठे हो, 7 दिन का अगर आप नियम लेकर बैठे हो,
मैं आई हूं बाबा के दरवाजे पर कथा श्रवण करने के लिए, और नियम लेकर समय पर कथा सुनना, आरती के बाद प्रणाम कर कर उठकर जाना। अगर आपने पूरा 7 दिन का नियम लिया है तो कहीं ना कहीं मेरा बाबा भी नियम रखकर तुम्हारी झोली भर ही देता है, खाली नहीं। जैसे इस बेटी ने कहा कि भाई की तो नौकरी लगी, मेरी भी लगी, और बाबा की कृपा से मुझे पुत्र भी हुआ। ये कहीं शिव की कृपा होती है, कहीं शंकर की करुणा, ये शंकर की उदारता, ये शंकर की दया। ये शिव की उदारता, ये शंकर की करुणा, ये शंकर की दया है। आप विश्वास कितना करते हो शंकर भगवान के प्रति? स्वयं मां जगतजननी जगदम्बा पार्वती जी 5 वर्ष की अवस्था धारण कर जब हिमालय राज जी के हाथ पकड़कर भगवान हिमालय राज के साथ में निकल कर जा रही हैं, और बगीचे में घूमती घूमती बोलते बोलते अपने पिता के पास में आकर कहती हैं कि वो कौन देव है जो असंभव को संभव कर दे। तब हिमालय राज अपनी वाणी में कह दिया कि वो केवल एक है, वो देव अधिदेव महादेव, जो असंभव को भी संभव कर सकता। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रहा है। दूसरा प्रश्न माता पार्वती जी ने अपने पिता से फिर कर दिया। छोटे हैं, बचपन में बेटियों की फिर वही बात आ गई कि एक बेटी अपने पिता के सम्मुख में जितना बोलती है, अपने पिता के सामने जो कह देती है वो कह देती है। दूसरा प्रश्न फिर सामने अड़ गया और कहा, पिताजी बेटी का जन्म क्यों होता है? बेटी का जन्म होता क्यों? किस लिए जन्म लेती है बेटी? क्यों जन्म लेती है बेटी? ये दूसरा प्रश्न किया। बेटी का जन्म क्यों होता है? घर में एक लड़की का जन्म होना, एक बेटी का जन्म किस लिए? क्यों? किस लिए? फिर पिताजी ने कहा, हिमालय राज अपनी बेटी को लाड़ लड़ाते हुए, हृदय लगाते हुए, गोदी में बिठाते हुए कहते हैं कि बेटी केवल एक स्त्री, केवल एक स्त्री ही होती है जो इस संपूर्ण जगत के पालनकर्ता को जन्म भी दे देती है। संत तुकाराम को जन्म देने वाली भी एक स्त्री है, तारा बाबा जी को भी जन्म देने वाली एक स्त्री है, गुरु नानक देव जी को जन्म देने वाली एक स्त्री है, मीराबाई को जन्म देने वाली एक स्त्री है, कर्माबाई को जन्म देने वाली एक स्त्री है, नामदेव जी को जन्म देने वाली एक स्त्री है, बड़े बड़े जगत गुरु शंकराचार्य को भी जन्म देने वाली एक स्त्री है, बड़े बड़े महात्मा संत साधु सन्यासी तपस्वक साधक उपासक इनको जन्म देने वाली एक स्त्री है। और राष्ट्र में, संसार में चाहे कोई कितना भी महान क्यों ना हो, उसको जन्म देने वाली भी एक स्त्री है। संसार की रचना में अगर कोई सम्मिलित होकर इस संसार की रचना को श्रेष्ठ बनाने वाली है तो वो एक स्त्री है, एक नारी। वो सहज नहीं, वो सरल नहीं। पार्वती जी, माता जगत जननी मां जगदम्बा माता पार्वती जी से कहा हिमालय राज ने कि बेटी का जो जन्म है, अगर संसार में एक स्त्री जन्म लेती है, एक बेटी जन्म लेती है, संसार में एक लड़की का अगर जन्म होता है, एक बेटी का अगर जन्म होता है, एक स्त्री का जन्म होता है, तो श्रेष्ठ संसार की रचना के लिए होता है। श्रेष्ठ संसार की रचना के लिए एक बेटी का जन्म होता है। फिर अगला प्रश्न किया, और बड़े सावधानी से यह अगला जो प्रश्न है, यह बड़ा विशेष प्रश्न मां जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती जी अपने पिता से कर रही हैं कि हे पिता, मान लो अगर पूरा संसार कहीं सुख ना दे, पूरा संसार कोई सुख प्रदान ना करे, उस समय
मुझे क्या करना चाहिए। तब 5 वर्ष की बेटी को, 5 वर्ष की कन्या को हिमालय राज कहते हैं पार्वती। उस समय पर केवल एक शिव का स्मरण करना चाहिए। शंकर का करा गया स्मरण कभी खाली नहीं जाता। शंकर का करा गया स्मरण कुछ ना कुछ देकर ही जाता है, कुछ ना कुछ प्रदान करता ही है। शिव का स्मरण, शंकर का स्मरण, भगवान शंकर के चरणों में पहुंचकर भगवान शिव से जब अपने लगन की बात, अपने हृदय की बात, अपने स्मरण की बात, अपने मन की बात कहते हो, शिव उसको स्वीकार कर ले, शंकर उसको स्वीकार कर ले। अच्छा, 2 पानी होते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, जरा स्मरण करिएगा। 2 तरह का पानी होता है। एक तालाब में भरा हुआ होता है, ठहरा हुआ होता है। तालाब में भरा हुआ पानी है, सरोवर में भरा हुआ पानी है, कुंड में भरा हुआ पानी है, खड्डे में भरा हुआ पानी है, कुएं के अंदर भरा हुआ पानी है। एक पानी वो है जो ठहरा हुआ है, और दूसरा पानी वो है जो बहता चले जा रहा है, बहता चले। एक पानी वो है जो ठहरा हुआ है, रखा हुआ है, भरा हुआ है, और दूसरा पानी वो है जो बहता चले जा रहा है, बहता चले जा रहा है। बहते हुए पानी को स्वच्छ बनाने के लिए जरूरत नहीं पड़ती है। वो पानी तो बह रहा है, चल रहा है, परंतु जो ठहरा हुआ पानी है ना, उसको स्वच्छ बनाने के लिए थोड़ा ना थोड़ा, कुछ ना कुछ उसमें डालना पड़ता है। ठहरे हुए पानी को स्वच्छ बनाने के लिए थोड़ा ना थोड़ा उसमें कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा, जिससे वो पानी स्वच्छ बने। पर बहता हुआ पानी है, बह रहा है, उसको स्वच्छ बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो तो अपने आप बहता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, चलता जा रहा है, पी लो और आगे बढ़ता चले जाएगा। उसको स्वच्छ बनाने के लिए कुछ देने की जरूरत नहीं है। पर ठहरा हुआ पानी है, तालाब का पानी है, खड्डे का पानी है, बावड़ी का पानी है, कुंड का पानी है, सरोवर का पानी है, उसको अगर अच्छा बनाना है, कुछ ना कुछ उसमें डालना पड़ेगा, केमिकल आदि कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा, जिससे ये ठहरा हुआ पानी श्रेष्ठ बने। वो ठहरा हुआ पानी कुछ श्रेष्ठ हो सकता, वो ठहरा हुआ पानी को श्रेष्ठता प्राप्त कर सके। बस यही शिव पुराण की कथा कहती है। 2 तरह के संबंध होते हैं संसार में, एक ठहरे हुए संबंध होते हैं और एक पानी की तरह बहते हुए संबंध होते हैं। कुछ दोस्त, कुछ लोग संसार में ऐसे मिलते हैं कि वो चलते चले जाते हैं, उनको ये नहीं मालूम कि किससे क्या संबंध निभाना है। वो तो बह रहे हैं, चल रहे हैं। और दूसरा संबंध वो होता है ठहरा हुआ, जैसे पति और पत्नी का संबंध है, जैसे माता पिता का बच्चों के प्रति संबंध है, जैसे बहन भाई का संबंध है, जैसा पिता पुत्र का संबंध है, जैसे बाप और बेटी का संबंध है, जैसे एक आपस का एक ठहरा हुआ संबंध होता है। वो संबंध को निभाने के लिए, उस संबंध को स्वच्छ बनाने के लिए आपको प्रेम का केमिकल उसके अंदर डालना पड़ता है, स्नेह और प्रेम देना पड़ता है, तब जाकर वो संबंध टिक पाता है। प्रेम और स्नेह देना, और प्रेम और स्नेह जहां प्राप्त हो गया वहां अपने आप सुख। मैया से भगवान शिव कह रहे हैं कि असंभव, भगवान हिमालय राज कह रहे हैं कि असंभव को संभव करना शिव जाने। बस शंकर भगवान को तुमसे कोई चीज की आशा नहीं। शिव जी तुमसे कुछ नहीं मांगते, केवल एक आस है भगवान भोलेनाथ को, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा स्नेह, तुम्हारा विश्वास। इसलिए तुलसी बाबा ने शंकर भगवान को विश्वास रूपिण कहा कि शिव विश्वास रूपिण। शंकर विश्वास, शिव विश्वास का प्रतीक, शंकर विश्वास का स्वरूप।
शिव को केवल तुम्हारा विश्वास चाहिए, भरोसा, दृढ़ता। और किस भरोसे के साथ आप भजन कर रहे हो, किस भरोसे के साथ आप शिवालय जा रहे हो, किस भरोसे के साथ। और एक और बात ध्यान रखना, संसार के लोगों पर भरोसा करोगे तो वो टूट जाएगा, पर मेरे शंकर पर भरोसा करा तो वो कभी टूटने वाला नहीं, वो कभी नहीं टूटेगा। संसार के लोगों पर भरोसा करोगे तो वो टूट जाएगा। आप कितना भी अपनी बेटी की शादी कर कर देख लो, बेटों की शादी कर कर देख लो, आप दुनिया का कितना भी अच्छा काम कर कर देख लीजिए, तो भी लोग सामने नहीं तो पीछे निंदा जरूर करते हैं। ये लोगों की आदत। क्यों? क्योंकि हमने संसार के लोगों पर भरोसा करा। ये मेरे अपने हैं, ये मेरा अपना है, ये मेरा ये है, ये मेरा ताऊ, ये मेरी ताई, ये मेरा काका, ये मेरे काकी, ये मेरा रिश्तेदार, ये मेरा नातेदार, वो मेरे अपने, वो मेरे कुटुंब के, वो मेरे परिवार के। हमने अपनों पर भरोसा करा और वो भरोसा एक ना एक दिन टूटा ही। और कोई दूसरा नहीं तोड़ता तुम्हारे भरोसे को, अपने ही तोड़ते, अपने। गुरु नानक देव जी ने एक बार गुरु नानक देव जी बैठे हुए थे और बाले गुरु नानक देव जी के पास में आया। जो बोले सो निहाल सस। गुरु नानक देव जी के पास में बाले आया और बाले आया और बैठ गया। बहुत देर तक गुरु नानक देव जी को निहारता रहा, बहुत देर। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि दो पति पत्नी झगड़ा करते आए, ये तेरा, वो 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 तेरा करते करते और गुरु नानक देव जी के पास आकर बाले बैठा और गुरु नानक देव जी का चेहरा देखा और बड़े प्रसन्नता में देख रहा गुरु नानक देव जी को, बड़े प्रसन्न। अब वो दो पति पत्नी का जोड़ा आया, वो तेरा 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 करते करते ये तेरा, ये तेरा, ये तेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा तेरा करते करते और वो पहुंचा। और जैसे ही वो पहुंचा तेरा तेरा करते करते तो नानक देव जी नेत्र खोले और नेत्र खोल कर बाले से कहते हैं, बाले कितनी सुंदर झगड़ा कर रहे हैं, तेरा तेरा कर कर झगड़ा कर रहे हैं। बस यही झगड़ा बाले उस परम पिता परमात्मा से होना चाहिए कि संसार में मेरा कुछ भी नहीं है, हे परमात्मा सब कुछ तेरा है, ये झगड़ा होना चाहिए। झगड़ा ऐसा हो कि जो परमात्मा से हमको जोड़ दे, झगड़ा ऐसा हो जो परमात्मा के करीब में लेकर चले जाए, झगड़ा ऐसा हो जो परमात्मा के नजदीक लेकर चले जाए, झगड़ा ऐसा हो जो परमात्मा के करीब में लेकर चले जाए, तो मानो कि झगड़ा हुआ। संसार के झगड़े, फिर निवेदन है, संसार के लोगों पर भरोसा करा टूटता है, पर शिव पर करा गया भरोसा कभी नहीं टूटता, कभी भरोसा। एक पत्र है, उस पत्र में मेरा नाम मुस्कान है, मैं हिसार की निवासी हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी है मुस्कान बेटी? अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मेरा नाम मुस्कान है, मैं हिसार की निवासी हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। आई है? बाहर बैठी हो सकता है, जहां कहीं भी बैठी हो, अगर बाहर भी बैठी हो। अच्छा इधर ही है क्या? आ जाओ बेटा, एक बेलपत्र बना। मेरा नाम मुस्कान है, मैं हिसार की निवासी हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का बाबा की चौखट का मैं क्या वर्णन करूं। गुरुदेव, मुझे मेरे नीट पीजी की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। मैं बचपन से कभी पर बाबा के दरवाजे पर नहीं गई, कभी मैंने प्रणाम नहीं किया। पर पहली बार 2023 से मैं, क्योंकि पढ़ाई में लगी रहती, शिव का स्मरण नहीं कर पाती, पर 2023 में मैंने एग्जाम दिया, लेकिन मेरा
नहीं हुआ। आखिरी में मेरे परिवार के लोगों ने, मेरी माँ रोज शंकर जी से प्रार्थना करती, आपकी कथा सुनती, तो मेरी माँ ने मुझसे कहा कि तू भी शिवालय जाया कर, एक लोटा जल चढ़ाया कर। वो सियोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत को 4 गुना करो, अपने परिश्रम को बढ़ाओ, और जिस दिन तुमने रात दिन एक कर लिया, रात दिन पढ़ाई में लगा दिया और पूरी मेहनत यदि आपने करी है, तो वो सियोर वाला महाराज कहता है कि आपका रिजल्ट अच्छा जरूर आएगा। तो मैंने अपनी माँ के कहने पर अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ा दिया और शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना, झाड़ू पोछा करना, भगवान शिव से प्रार्थना करना। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरा नीट में सिलेक्शन हो गया और मेरा MD जनरल मेडिसिन में सिलेक्शन होकर आज बाबा की कृपा से मुझे गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल गया। मैं शिव को नमन करने के लिए आई। ये शिव तत्व है, आपका विश्वास। अजब। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करीन दर्शन। एक विश्वास, शिव को सबसे ज्यादा मूल, भगवान शंकर को सबसे ज्यादा दृढ़ है आपका भरोसा। संसार पर करा टूटेगा, निश्चित है बिल्कुल टूटेगा, पर शिव पर करा कभी नहीं टूटता। कब टूटता है? जब हमारा विश्वास डामाडोल होता है। जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं ना, और जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितने मेरी बेटियां और बेटे, मेरी माताएं, मेरे भाई बैठे हैं, चाहे इस पंडाल में बैठे हों, चाहे बाहर के पंडाल में बैठे हों, जितने भी कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं, अगर आप कथा सुनने के लिए आए हो और पूर्ण भरोसे के साथ आए हो कि मैं कथा सुनूंगी और बाबा मेरा दुख काटेगा, तो निश्चित है 3 महीना भी नहीं लगता, 1.5 महीना भी नहीं लगता, 15 दिन भी नहीं लगता, 7 दिन में काट। आप विश्वास कितना करते हो, शिव पर भरोसा कितना करते हो? और जहां हमारे मन में दृढ़ता कम हुई, जहां हमारे मन में विश्वास कम हुआ, होगा कि नहीं होगा, फिर मन में आया इतने सारे लोग कथा सुनने आएंगे। कई लोग सिरसा के निवासी कई ऐसे हैं जो घर में बैठकर विचार करते हैं इतने सारे लोग आएंगे, जाऊं कि नहीं जाऊं। इतने सारी भीड़ होगी, जाऊं कि नहीं जाऊं। तो फिर एक बात ये भी कह देना, बैकुंठ में भी तो इतनी भीड़ होगी, वहां जाके क्या करूंगी? फिर कोई दूसरा लोग चले जाऊं ना, ना। एक दिल्ली की एक बहन आई है, किरण गोयल। मैं हिसार न्योली कला की, न्योली कला, न्योली कला, न्योली कला के निवासी हूं। मैं श्री दिल से गोपाल जी कांडा जी का, गोविंद जी कांडा जी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि हरियाणा की कहीं बैठी है, कहाँ बैठी है? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। मैं दिल से श्री गोपाल कांडा जी को, श्री गोविंद जी कांडा जी को धन्यवाद देती हूँ। हम कहीं जा नहीं सकते, पर इतना विश्वास भरोसे के साथ हम शिव महापुराण की कथा सुनते हैं। गोपाल जी, आप कथा यहाँ करा लेते हो ना,
हम जैसी बहनों के ना जाने कितना कितना कृपा आप कर देते हो जो हमारे दिल की मुराद पूर्ण हो जाए। मैं प्रणाम करती हूँ आपको जो पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, पर शिव के आश्रित होकर, और मैं गोपाल जी गोविंद जी आपको कहूंगा इस चीज के लिए, भले ये व्यासपीठ आपकी तारा बाबा की कुटिया में बहुत कथा होती है और बहुत विद्वान विद्वान बहुत बड़े बड़े संत साधु गुरुजन, बहुत बड़े बड़े संगीतकार और बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी यहाँ आते होंगे, पर ईमानदारी की बात बताऊं, मेरे शंकर जैसा कोई सेलिब्रिटी नहीं संसार में, मेरे शिव जैसा नहीं संसार में। ये कथा शिव महापुराण की जो तारा बाबा की कुटिया की जो कथा है, ये कथा केवल कथा नहीं, केवल कथा नहीं। यहाँ तारकेश्वर महादेव के सम्मुख में बैठकर तारा बाबा जी के इस कुटिया में उनके घर में बैठकर शिव की कथा सुनना, सारे तीर्थ एक ही जगह पर, सारे तीर्थ। स्वयं मां शबरी अम्बा के सम्मुख में मेरे राघव जी मेरे राम जी कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संतों का सानिध्य, तारा बाबा का सानिध्य और कथा का प्रसंग और शिव महापुराण की कथा, ये तीनों का जो संगम होता है, ऐसा लगता है कि स्वयं प्रयाग चलकर यहीं पर आ गया। स्वयं मैं कहूंगा सिरसा वासियों से, सिरसा के आसपास में रहने वालों से, दिल से सुनो और दिल से प्रार्थना करो। कब क्या देगा कैसे, ये हम इतने पत्रों नहीं पढ़ पाते, बहुत कम, ये थोड़े बहुत पत्र हम भी निगाह से देख कर रखते जाते हैं। इतने पत्रों को पढ़ना ये तो पहले दिवस है, कितना कितना देता है बाबा, ये उसके ऊपर निर्भर कर। और कई माताएं अपने अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आई हैं जिन्होंने पत्र लिखा 5 साल में, 8 साल में, 14 साल में, 11 साल में, 15 साल में, 20 साल में, इन पत्रों में ढेर लगा हुआ है। आने वाले समय में सरकार हमारे पीछे पड़ जाएगी। हम तो जनसंख्या निरंतरण कर रोकने की कोशिश कर रहे हो, तुम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये शिव तत्व नहीं तो और क्या है, शंकर का गुणगान नहीं तो और क्या है, शिव की भक्ति नहीं तो और क्या है। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, तारा बाबा के भरोसे चलते हैं। उसके समर्पित होकर, विश्वास रखकर, विश्वास। भागवत किस किसने सुनी है? श्रीमद् भागवत सुनी है आप लोगों ने? किन किन ने सुनी है? सबने सुनी। रखो रखो रखो। भागवत में एक प्रसंग आता है, जिस समय पर
मणि चोरी का इल्जाम भगवान कृष्ण पर लगा। बहुत भागवत हुई है, यहाँ तो तारा बाबा की कुटिया में तो भागवत बहुत हुई है, और आप लोगों ने सुना भी होगा, सुना होगा प्रसंग। मणि चोरी का इल्जाम भगवान कृष्ण पर लग गया। भगवान मणि ढूंढने के लिए गए, मणि ढूंढने के लिए गए, तो एक भालू का पुत्र, जामवंत का पुत्र उस मणि से खेल रहा। सुना है ना प्रसंग? जम के तो बोलो। आजकल सिरसा वालों ने बोलना बंद कर दिया है क्या? चोरी का इल्जाम भगवान पर लगा, मणि ढूंढने के लिए गए, मणि ढूंढ कर आए, और मणि ढूंढ कर जब गए, बालक खेल रहा था उसके साथ में, जामवंत के साथ भगवान का युद्ध हो गया। और युद्ध हुआ तो भगवान जामवंत ने भगवान द्वारकानाथ के सम्मुख में अपना हाथ जोड़कर प्रार्थना कर कर कहा, प्रभु मैं आपको पहचान गया और मेरा निवेदन स्वीकार करो, मेरी बेटी का विवाह मैं आपके साथ करना चाहता हूं। भगवान स्वयं चिंता में पड़ गए, चिंता। भगवान ने पूछा कि तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ करना चाहते हो? हाँ। भगवान ने पूछा तुम कौन है, मालूम है तुमको? जामवंत कहते हैं हाँ मैं जामवंत। जामवंत का फोटो किस किसने देखा है? राम कथा में जामवंत को देखा है तुम लोगों ने? अरे जम के तो बोलो जरा। ठीक है, तुम्हारे जैसा था? नहीं, भालू जैसा था। देखा है कि नहीं देखा? जम के बोलो। बकरा बकरी का छोरा छोरी बकरा बकरी जैसी होता है, बंदर का छोरा छोरी बंदर जैसा ही होता है। बोलो, बोलते जाओ जरा, हाँ है कि नहीं? ऊंट का छोरा छोरी ऊंटना ऊंटनी जैसा ही होता है। बोलो सही है कि गलत है? भेड़ का छोरा छोरी भेड़ जैसा ही होता है। मछली का छोरा छोरी मछली जैसा। मगरमच्छ का छोरा छोरी मगरमच्छ जैसा। शेर का छोरा छोरी शेर जैसा। तो भालू का छोरा छोरी भालू जैसा। अब बताओ ईमानदारी से, भगवान कृष्ण को चिंता नहीं लगेगी कि इसने तो डायरेक्ट शादी का प्रस्ताव रख दिया कि मैं आपके साथ में मेरी बेटी का ब्याह करना चाहता हूं। भगवान चिंता में पड़ गए, ये ऐसा है तो छोरी कैसी हो? भगवान बोले मैं 24 घंटे तो पहले मैं सोचूंगा, फिर ब्याह करूंगा। बस तो फिर मैं डायमंड भी नहीं दूंगा, वो जो हीरा था वो रख लो। ठीक है। भगवान बैठे शांत चुप नमन। भगवान ने कहा ठीक है मैं विवाह करने को तैयार हूं, पहले लड़की देखूंगा। ठीक है चलो। अब जो जामवंती को देखने के लिए भगवान गए, अब भालू की छोरी थी, कोई अपने जैसी तो होगी नहीं। बड़े बड़े चेहरे पर बाल, लंबा मुंह, हाथ पैर पे बाल, नख बड़े, भयंकर सा स्वरूप। भगवान ने मन में सोचा ये मेरे लिए थी, मेरे। भगवान कृष्ण फिर चुप हो गए। तो क्या बोलूं, विवाह के लिए हाँ भरूं कि ना भरूं? पर ये भालू की बेटी से, जामवंत की बेटी से विवाह करूंगा, कहां की श्रेष्ठता, कहां की श्रेष्ठता? भगवान कृष्ण से रहा नहीं गया। तब भगवान कृष्ण मन में विचार कर कर जब मणि ढूंढने के लिए गए, एकांत में बैठ गए भगवान कृष्ण, और एकांत में बैठकर शंकर को विचारने लगे, शिव का स्मरण करने लगे। शंकर भगवान का जैसे स्मरण करने लगे कि मैं भालू की बेटी से विवाह कैसे कर लूं, जामवंत की बेटी से विवाह कैसे कर लूं, शिव का स्मरण कर रहे थे। भगवान गौरी शंकर स्वयं भगवान शिव
लीला करते करते, नट लीला करते करते भगवान कृष्ण के सामने आकर खड़े हो गए और भगवान कृष्ण ने ऐसी नट लीला करी कि द्वारकाधीश की बुद्धि में वो नट लीला बैठ गई और भगवान द्वारकानाथ की नट लीला भगवान द्वारकाधीश की बुद्धि में बैठी और भगवान कृष्ण ने तुरंत जाकर शिव के पास से होते हुए भगवान कृष्ण तुरंत जाकर कह दिए जामवंत से कि मैं शादी करने को तैयार, मैं विवाह करने